सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली के नेतृत्व में नगर आयुक्त को 2 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपा। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। ज्ञापन में मांग की गई कि नगर निगम कर्मचारी खुद को बरेली का राजा समझ कार्यवाही कर रहे हैं। विगत 24 दिसंबर को निगम कर्मचारियों ने अतिक्रमण के नाम पर दलित युवक अमित कुमार सागर का पहियों पर खड़ा एक रेस्तरां में तोड़फोड़ कर दी। अमित का कहना कि निगम के सच्चिदानंद ने उन्हें अपने दस्ते से फोन कर बुलाया। उनका नाम और जाति पूछने के पश्चात कहा कि चमार होकर रेस्तरां खोलने का सपना पाल रहा है। जिन हाथों से पानी नहीं पी सकते उनका खाना किसी को नहीं खाने दूंगा, और उन्होंने जेसीबी से उनका रेस्तरां बुरी तरह तोड़ दिया, जबकि पास ही खड़े पैसे वालों की मशीनों पर मात्र जुर्माना लगाया। दूसरी ओर निगम के कर्मचारी विवेक ने चौथा स्तंभ पत्रकारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। दोनों ही कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है। मेहनती युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं, तब प्रशासन उनको जाति गरीबी के कारण काम नहीं करने दे रहा है। क्या प्रशासन युवाओं को अपराध की तरफ ले जाना चाहता है? ऐसे लोग जो आज के युग में जाति मजहब रंग भेद कर रहे हैं उनके विरुद्ध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार। क्या मामला शिकायत करना है? मामला ये है कि नगर निगम द्वारा 24 दिसंबर को मेरे पास कॉल आता है और मुझे कॉल करके बुलाया गया। मैं वहाँ पर पहुँचा। मेरा से उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया मेरा नाम अमित कुमार सागर है, और इतना कह करके बोले अच्छा। मैंने कहा भाई मेरा ये रेस्टोरेंट है जिससे मैं ओपन नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन इसे मैं जल्दी ओपन करूँगा। और उन्होंने ये कहा कि मेरे से कि तुम जो है जाटव समाज के होकर के, चमार जाति जो करके, तुम्हारे से हम पानी पीना पसंद नहीं करेंगे और तुम हमें खाना खिलाओगे। और इस तरीके से उन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर अपना बुलडोजर चला दिया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जबकि मैं अगर इस देखा जाए आरएस और जलसा के मेरे बीच में रखा हुआ है वो, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पर 10-15 हज़ार रुपये की पता लगा रसीद काट दी गई। उन लोगों के जनरेटर वगैरह वहीं पर ऐसी के वैसे रखे गए हुए हैं, जबकि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। किसने किया? ये वहाँ पर सच्चिदानंद जी, वहाँ पर पूरी टीम आई हुई थी, उन लोगों ने मेरे साथ में सब किया है। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो। दलित समाज का जो उत्पीड़न आज भी होता आ रहा है, ये उत्पीड़न बंद होना चाहिए। और मैं इससे बहुत बड़ा आहत है, मेरे पूरे दलित समाज को पूरी आहत है इसकी शिकायत आप थाने में की? मैं अभी थाने में भी करूंगा शिकायत मैं। और यहाँ पर मैं महापौर जी को भी देने आया हूँ ज्ञापन, नगर आयुक्त जी को भी देने आया हूँ ज्ञापन में। उसके बाद मैं आगे की जो भी कार्रवाई उचित होगी मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहाँ ज्ञापन देने आए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आगे क्या स्टेप होगा आपका? आगे का स्टेप ये रहेगा, मैं अपने SC/ST आयोग में जाऊंगा। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं डीएम साहब से मिलूंगा, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा इस बारे में। वो क्या करते हैं देखते हैं फिर उसके आगे। सर, शिकायत लेके आए हैं, क्या मामला है? नगर निगम के कुछ कर्मचारी तानाशाही बीमारी का शिकार हो गए। वो अपने आप को बरेली का राजा समझने लगे हैं और राजशाही समझकर ही जनता और समाज के चौथे स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज 2 मुद्दों पर हम श्रीमान नगर आयुक्त महोदय और महापौर बरेली जी को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। मुद्दे ये हैं कि एक तो कोई यहाँ पर कर्मचारी हैं श्री विवेक जी, उन्होंने अभी पत्रकार समाज के लिए बहुत ख़राब शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि इस पत्रकार बंधु उनकी जब पोल खोल देते हैं तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए वो उनको ख़राब शब्दों से पुकारने लगे। दूसरा मुद्दा है, हमारे साथ अमित जी हैं जो जाटव समाज से संबंध रखते हैं। उनका एक पहियों पे रेस्टोरेंट खड़ा था पीलीभीत बाईपास पर। वहाँ पे धनाढ़ लोगों के बहुत बड़े इक्विपमेंट्स, मशीनरी वहाँ सड़कों पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने नहीं छुआ। उस गरीब को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा अमित। तो बोले किस जाति को? उसने कहा मैं सब जाटव समाज से हूँ। तो अमित का ये कहना, अभी वो आपके सामने आ जाएंगे, अमित का ये कहना है कि उन्होंने वहाँ एक कर्मचारी थे सच्चिदानंद जी, उन्होंने ये कहा अच्छा चमार होकर तो रेस्टोरेंट खोलेगा, हाँ अब तो खाना खिलाएगा हम लोगों को। और ये कहकर उन्होंने जेसीबी से उसके रेस्टोरेंट पर अतिक्रमण के तहत बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लगभग उसका 2 लाख का रेस्टोरेंट जो क्षतिग्रस्त किया। रेस्टोरेंट की कीमत तो लगभग 7-8 लाख है, लेकिन उसका 2 लाख के करीब इन्होंने नुकसान किया। तो हम जानना चाहते हैं, क्या पिछड़ी जाति या दलितों को रोज़गार का अवसर या रोज़गार करने का अधिकार अब इस शासन में नहीं है? इस मुद्दे पर आज हम क्या लगता है दिल्ली के अभी तक इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लिया गया अधिकारियों द्वारा, इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने कहा, सबसे पहले मैंने लाइन में कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी अपने आप को राजा समझ रहे हैं, राजशाही समझकर बरेली की जनता और बरेली की आवाम और बरेली के सम्मानित लोगों के साथ और चौथे स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो जब राजशाही जैसी फीलिंग आ जाती है कि हम राजा हैं
हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे ही लोग हैं। तो ये जो भावना जब आ जाती है तो आदमी में घमंड आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है तो वो इस तरीके का काम करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब घमंड आता है तो यजीद और रावण जैसा अंजाम भी होता है। उसको कहीं दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलती है कि जहाँ उसका सम्मान मिल सके, बल्कि उनको शिक्षाएं मिलती हैं कि रावण का भी घमंड का अंत हुआ, दुर्योधन के भी घमंड का अंत हुआ, और अगर आप इस्लामिक में हमारा हिस्ट्री देखेंगे तो यजीद के घमंड का भी आखिरी हुआ, उसका भी हुआ। अगर जो है तुम्हारे ज्ञापन में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का क्या स्टेप होगा आपका? ये हमारा प्रथम चरण है, प्रथम है। अभी इसके बाद हम लोग 15 तारीख के बाद बड़ा प्रदर्शन बरेली कलेक्ट्रेट पे करेंगे। इसकी घोषणा मैं आज ही से करूँगा।